इस बीच एक और बड़ी जानकारी, यूक्रेन के एयरबेस को रूस ने तबाह कर दिया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी रूस ने अटैक किया है। युद्ध पर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार TV9 भारतवर्ष आपको न सिर्फ बता रहा है बल्कि दिखा भी रहा है कि किस तरह से सैन्य अड्डों को, सैन्य बेस को यूक्रेन के तबाह कर रहा है रूस। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी अब बोला गया है हमला। अभिषेक, ताजा जानकारी क्या है? क्योंकि ये जानकारी सामने आ रही है कि बॉम्ब शेल्टर्स का रुख किया है लोगों ने और लोग किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए खुद को अपने लेवल पर भी तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक। बिल्कुल, देखिए इस समय कि हम सबसे पहले आपको लोकेशन दिखाऊं, सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन है ये ब्लैक सी की तस्वीर देखिए। और ब्लैक सी किस तरह से खामोश पड़ा है, जिस तरह से ओडेसा में धमाके हुए हैं, जिस तरह से ओडेसा में हमले की खबरें आई हैं, पूरा ब्लैक सी इस समय शांत है, खामोश है। और टर्की से ये वो वही ब्लैक सी है जिसको लेकर के लगातार यूक्रेन टर्की से गुहार कर रहा है कि टर्की अपना वो जो इस्तांबुल स्ट्रेट है, इस्तांबुल स्ट्रेट को बंद कर दे, वरना रशियन वारशिप यहां पर अटैक कर सकते हैं। और पूरा ये जो ओडेसा का पोर्ट है ये पूरा खाली करा लिया गया है। इस पर ये जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिक इसलिए है क्योंकि इस पर कब्जा करने की, और बगल जो मारियापोल है, सी ऑफ एजोव, उस पर कब्जा करने की, और यहाँ पर मालदोवा है। तीन चीजें हैं, मालदोवा, ये है ओडेसा और ये ब्लैक सी, और उधर है सी ऑफ ओजो। सी ऑफ ओजो पे पड़ता है मारियापोल। इन तीनों पे कब्जा करने का मतलब ये है कि इस पूरे यूक्रेन को लैंड लॉक्ड कर देना। तो ये जो पूरी कार्रवाई इस समय दिखाई पड़ रही है, उसी दिशा में ये मामला जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है कि यूक्रेन उसके बाद सरेंडर के अलावा कोई विकल्प रह नहीं जाएगा। अगर ये जो योजना है जो अभी यहाँ समझ में आ रही देख करके, जिस तरह से ये सन्नाटा, खामोशी छाई हुई है, ये सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है इस समय। और अभिषेक, किसी तरह का वहां पर रिटेलिएशन आपको नजर आ रहा है क्या? क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने ही ये वहां से ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि मरीन कमांडोज, जो रशियन मरीन कमांडोज हैं, वो एंटर कर चुके हैं इसी ब्लैक सी के रास्ते। और उसके बाद हमने देखा पोर्ट के दरवाजे सबके लिए बंद कर दिए गए। किसी तरह का रिटेलिएशन क्या वहां पर नजर आ रहा है यूक्रेन की तरफ से? देखिए, बहुत बड़ी ये कोस्ट लाइन है। एग्जैक्टली मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां पर ओडेसा का पोर्ट है। अभी यहां पर वही सबसे जो हैरानी वाली बात है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और हमको यहां एक व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा है। यही बात जो है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली, क्योंकि ये पोर्ट बंद किया गया है, आधे घंटे पहले पोर्ट बंद किया गया, उसके बाद की ये तस्वीर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।